नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें लिखा है VVIMP, उसको कवर अप करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से निवेदन है कि जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, ये मुझे पता है, फिक्स है। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यदि प्रश्न आ गया तो आप लोग उसमें थोड़ा सा मंथन ना करो, पेपर में ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से उसका आंसर टिक कर पाओ, इसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मेरे जो विद्यार्थी हैं जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज आया है, मैडम ये वाला कंप्लीट करा दो, वो वाला। देखो बेटा, अब हुआ है समय ख़त्म, अब रिवीजन का टाइम है। कोई भी नया टॉपिक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुश्किल से अब गिनती करने वाले दिन बचे हैं। तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। पढ़ भी लोगे ना तो समय बर्बाद करना है ना। तो जितनी तैयारी हो गई है उसको ही आप कंटिन्यू करो। कोई भी नया टॉपिक लेकर उससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, बस पढ़ते चलो। तो आज का टॉपिक लेते हैं हम। मार्च 2024 में एक संशोधन हुआ था, उससे रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये धारा याद रखनी है, धारा 14(6), ठीक है। इसमें किसकी बात कही गई है? कार्यवाहक कुलपति की बात करी गई है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्टिंग वाइस चांसलर, ठीक है। तो 2024 में संशोधन हुआ है। अब कुलपति को किस नाम से पुकारा जाएगा? कुलगुरु के नाम से पुकारा जाएगा। कुलपति किस धारा में है? 15 में है। और धारा 15 में ही कुलपति के बारे में किस धारा में मेंशन है? 13 या 14 या 15, ये आप मुझे बताइएगा। धारा 15 में कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य हैं। तो जो संशोधन हुआ है, देखो उसमें कुलपति को क्या नाम दिया है? कुलगुरु। रेक्टर जो कुलाधि सचिव कहलाता है उसको क्या कहा गया है? प्रतिकुल गुरु, ठीक है। प्रो वाइस चांसलर समकुल गुरु, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। ये जो मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वहाँ रेक्टर बोला जाता है कुलाधि सचिव को, ठीक है, जिसे प्रतिकुल गुरु कहा जाता है। और प्रो वाइस चांसलर किसको कहा जाता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं भारत की, जो कहीं पर भी हो सकती है, हमारे मध्य प्रदेश में 2 हैं, उसमें प्रो वाइस चांसलर का एक पद अलग होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर कहेंगे और समकुल गुरु कहेंगे उसको। और मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर जो कुलाधि सचिव है, रेक्टर का पद है, उसे प्रतिकुल गुरु कहा जाएगा। ये 2024 में संशोधन हुआ था, उसमें बताया गया था। अब प्रथम कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य 15 का में हैं। 15 खा में कुलाधि सचिव, 15 खा को अच्छे से याद कर लो। 15 खा में क्या है? कुलाधि सचिव है प्रतिकुल गुरु, समकुल गुरु प्रो वाइस चांसलर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। अब मैडम ये कार्यवाहक कुलपति क्या होता है? तो मैं अब डिफरेंस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जो कार्यवाहक कुलपति है उसकी नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति करते हैं उसकी नियुक्ति। ये कब होती है? जब कुलपति की मृत्यु हो जाए या किसी कारण से उसको हटा दिया जाए, तो एक कार्यवाहक या किसी कुलपति का जो कार्यकाल है ख़त्म हो गया है और 6 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद भी किसी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तब हम इस एक्टिंग वाइस चांसलर की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बिल्कुल अलग है, कार्यवाहक कुलपति अलग है, इसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं रेक्टर की। रेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो कीप अंडरस्टैंडिंग की रेक्टर जो होता है उसके बारे में देखो मैं बताती हूँ। मैंने इसमें अलग से नोट डाउन किया हुआ है, क्योंकि तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा उससे। ये है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कुल सचिव की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी। तो रेक्टर की नियुक्ति समझ गए ना। तो रेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा? कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी, ठीक है। और इस वाले पैरे को अच्छे से पढ़ लेना। ये मैंने आप ही का जो है ना, उससे हिंदी माध्यम का मैंने प्रिंट आउट निकाला था। तो ये रेक्टर के बारे में पढ़कर जाना। 15 खा में दिया है, इसकी नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। पर जो कार्यवाहक कुलपति होता है ना, एक्टिंग वाइस चांसलर, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं हमारे कुलपति जी। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ मेंशन्ड है। तो 14(6), दोनों में डिफरेंस समझो, क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा, ये मुझे पता है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है ना,
ये देखो, ये दिख रहा है ना 15-14 कुलपति की उपलब्धि सेवा शर्तें, इसमें जाना। उसके बाद यहाँ चले जाना 6 पे, कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी, रुग्णता या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है। कुलाधि सचिव, यदि कोई कुलाधि सचिव नियुक्त नहीं है तो कुलाधि सचिव उपलब्ध न होने की स्थिति में कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित किया गया या संकाय का अध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्याय विभाग का कोई वरिष्ठ कुलपति के रूप में उस कार्यता करेगा कि जो कुलपति, तो ये दिया है ना कुलाधिपति, कुलाधिपति दिया है यहाँ पे, है ना। तो दोनों में डिफरेंस आई डोंट थिंक सो कि अब कोई कन्फ्यूजन बचा है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने अपने तरीके से पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये 2024 का संशोधन है, इसे याद कर लेना अच्छे से, जो जो मैंने बताया है। पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से लगे रहो और कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की अब कोशिश बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि समय कम है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।